किसी भी छोटे बड़े आयोजन का अंतिम परिणाम या हम जो कुछ भी करते हैं उस सब का अंतिम परिणाम मानसिक प्रसन्नता, आत्मिक संतोष। गृहस्थ लोग अपने घर में कुछ न कुछ धार्मिक या आयोजन करते रहते हैं, या वैवाहिक आयोजन तो होता है समय समय पर। संत आश्रम में वार्षिक कार्यक्रम होता है, कोई अन्य सत्संग कार्यक्रम होता है, तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्ति में हो, किसी न किसी प्रकार का आयोजन होता है। और छोटे बड़े आयोजन में मेहनत तो पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उस आयोजन के परिणाम में यदि मन दुखी होता है तो फिर आयोजन सफल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई। और यदि उसके परिणाम में मन की प्रसन्नता है और मानसिक संतोष है, तो सारा परिश्रम सफल हो जाता है। हम परिश्रम क्यों करते हैं? प्रसन्न रहने के लिए। और वही अंतिम में प्रसन्नता ही यदि गायब हो गई तो हमारा सब कुछ करना निरर्थक जैसा हो जाता है। यहाँ जो कुंभ मेले का आयोजन हुआ, ये संतों और भक्तों का आयोजन है। एक दूसरे के सहयोग से ये आयोजन हुआ है। मतलब केवल हमारे पंडाल बात नहीं, और पूरे मेले की बात कर रहा हूं मैं। संत न आते और केवल गृहस्थ भक्त आते तो उन्हें संतोष न होता। और केवल संत आते और भक्त सज्जन वृंद न आते तो भी ये सफल ना होता। दोनों का संगम होता है। संत किसी मत पंथ के हों, अपने ज्ञान की गंगा प्रवाहित करते हैं और साधक भक्तगण उस ज्ञान गंगा में निमज्जन करते हैं। गृहस्थों की सेवा और संतों का त्याग, और इसी में प्रसन्नता है। श्री रामदास साहब ने कहा है, गिरही को है लाजिम सेवा, साधु को है त्याग को लेवा। गृहस्थों का कर्तव्य है सेवा, और सेवा में अहंकार नहीं होता। यदि अहंकार है तो फिर सेवा नहीं है। जो कुछ भी है खुशी से, प्रसन्नता से, तो सेवा का फल अमोघ होगा। तो गृहस्थों का कर्तव्य बताया गया कि सेवा करना उनका धर्म है, कर्तव्य, और इसके बिना चित्त शुद्ध होगा ही नहीं। जो कुछ खेती से, नौकरी से, व्यापार से है, उसमें से कुछ अंश
सेवा में लगाया जाए, समाज प्रति कर्तव्य पूरा हो। किंतु ये कहा गया कि साधु को है त्याग को लेना। संतों का धर्म क्या है? त्याग। गृहस्थ भक्त जो सेवा करते हैं उसमें न मोहा जाए, स्वीकार करना पड़ता है उस सेवा को, लेकिन सेवा को स्वीकार करते हुए भी उस सेवा के प्रति लोभ और मोह ना हो। गृहस्थों को सेवा करने से प्रसन्नता मिलती है, अपनी प्रसन्नता के लिए वो करते ही हैं, लेकिन वो सेवा पा करके जो विरक्त, हम लोग अपने को विरक्त मार्ग में मानते हैं, हमें प्रसन्नता हो रही है तो प्रसन्नता हमारे लिए बंधन का कारण बनेगी। सेवा को स्वीकार करना भी है तो त्याग भाव से, उसमें खुशी ना हो और उस सेवा के लिए लोभ ना हो, मोह ना हो। साधु कहीं के भी उन्हें देख करके भक्तों को प्रसन्नता होती है और अपनी ओर से भरसक जितना उनसे बनता है सेवा करते हैं। लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है, यहाँ अधिक तो साधना मार्गावलंबी बैठे हुए हैं, हम तो बैठे ही हैं। हमें समझना होगा कि गृहस्थ भक्त जो सेवा करते हैं, मान सम्मान देते हैं, वो त्याग और वैराग को सम्मान दे रहे हैं, वो हमारा सम्मान नहीं है। ये भाव हम रखें तो त्याग हमारा सही रहेगा। ये भाव रहेंगे तो मान सम्मान पा करके अहम नहीं होगा। श्री विशाल साहब ने जो कहा है कि मान पाए मन में खुशी, मान ही बड़ा मैं आप। सम्मान पा करके मन में खुशी हुई और मान लिया कि मैं बड़ा साधु, बड़ा त्यागी, बड़ा बैरागी। धक्कल जाए साधु तो धक्के चला जाए, मान पाए मन में खुशी, मान बड़ा मैं आप, ऐसा भाव यदि आया तो निरंतर उसकी साधना शिथिल होती चली जाएगी। फिर मान सम्मान की भूख इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ भी, कितना भी मान सम्मान मिलेगा लगेगा कम। यदि हम ये मान लें कि मान सम्मान जो मिल रहा है त्याग और वैराग क्या है, उसी त्याग और वैराग पर हम जोर देते रहें, उसको हम लक्ष्य बनाकर रखें, तो फिर त्याग वैराग के मार्ग में मान सम्मान बाधक नहीं बनेगा। यदि लोभ करते हैं तब बाधा बनते हैं। तो बात यह है, चाहे गृहस्थी मार्ग में हो चाहे विरक्ति मार्ग में हो, दोनों को अपने अपने काम में, गृहस्थों का काम सेवा और साधु संतों का काम त्याग, सेवा में प्रसन्नता है और त्याग में प्रसन्नता है, तो दोनों अपने अपने मार्ग में सफल हैं। सेवा करने में कष्ट का अनुभव हो रहा है, मन मार जा रही है, और त्याग मार्ग में कष्ट का अनुभव हो रहा है कि हम कैसे होगा, क्या होगा। न सेवा सफल है न त्याग सफल है। कष्ट का मतलब एक अंदर से लगेगा कि अरे मेरा ये छूट रहा है, मेरा छूट रहा है, और मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमें अपने मन को बहुत मारना पड़ता। मन मार करके सेवा और मन मार करके त्याग, ये कभी सफल होने वाला नहीं है। जैसे प्रसन्नता मिलेगी नहीं और चित्त शुद्ध होगा नहीं। तो जो कर रहा है
चाहे सेवा करना हो चाहे त्याग करना हो। और सेवा केवल धन से नहीं, आखिर यहाँ जो आयोजन हुआ है तो संतों ने सेवा की, शरीर से सेवा की है, किसी ने मानसिक रूप से सेवा की है। तो सेवा में प्रसन्नता होनी चाहिए, चाहे वो शारीरिक सेवा हो, चाहे वो आर्थिक सेवा हो या किसी और प्रकार की सेवा हो। सेवा में प्रसन्नता हो तो सेवा कल्याण का साधन बनेगी। और त्याग में प्रसन्नता हो, जितना देर त्याग करते हैं उसमें त्याग में प्रसन्नता, त्याग में प्रसन्नता। ये लगे ही ना कि हमने इतना त्यागा, हमें त्याग में कष्ट हो रहा है, बिल्कुल त्याग में प्रसन्नता, तो त्याग मोक्ष का कारण बनेगा। और धीरे धीरे सब उसी तरफ जा ही रहे हैं। मोक्ष सब मोक्ष तो चाहते हैं। मोक्ष का मतलब कहा गया था, सब संत कहते हैं, मोक्ष का मतलब होता है दुखों से छुटकारा। और सब प्रकार दुखों से छुटकारा, और दुखों छुटकारा के लिए रास्ते यही है। ज्ञान तो चाहिए ही, काम बनेगा नहीं, लेकिन सेवा और त्याग, बिना त्याग की सेवा भी नहीं होती। आखिर बहुत लोग अपनी कमाई का पैसा देते हैं तो त्याग ही तो करते हैं, वो उधर से त्याग कर रहे हैं। लोभ होता, पकड़ हो जाती बहुत, तो संतों को या किसी धर्म कार्य में कोई पैसा खर्च क्यों करते, वहां भी त्याग है। वो पैसे का त्याग कर रहे हैं, लोभ का त्याग कर रहे हैं, कभी तो कहीं दान आदि करते हैं। यदि लोभ का त्याग न करते तो दान कैसे करते, सेवा कैसे करते? तो त्याग अंततः दोनों के लिए आवश्यक है। तो त्याग से ही सेवा बनेगी और त्याग से ही कल्याण होगा। और खास बात तो यह है, असली त्याग अपने मन का अहम और मन का विकार, गृहस्थों को अपने ढंग से और साधु संतों को अपने ढंग से। अहंकार कहीं भी किसी काम में ना आने पाए। कोई बड़ा आयोजन हुआ, उसमें देखो हमने इतना बड़ा आयोजन किया, उसका अहंकार आ गया तो फिर वो आयोजन सफल नहीं, वो फिर प्रसन्नता का कारण नहीं बनेगा, कल्याण का कारण नहीं बनेगा। तो त्याग कुछ भी करते हैं, कुछ उसकी सफलता यदि हो रही है तो उसमें अहम ना आने पाए। और दूसरी बात, अपने अंदर के जो विकार हैं, किसी भी प्रकार का विकार है, उन विकारों का त्याग। यदि दोनों हम लक्ष्य रखते हैं, हम हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार ना आने पाए और हमारे मन में विकार घर बना करके रहने ना पाए, ये लक्ष्य यदि है तो गृहस्थ अपने ढंग से कल्याण मार्ग में लगे हुए हैं और संत महात्मा अपने ढंग से। गुरुदेव जी कहा करते थे, गृहस्थ और विरक्त एक श्रेणी है, रास्ते दोनों के लिए हैं। विरक्त आगे हैं, गृहस्थ पीछे हैं। अंत में दोनों का उद्देश्य एक है, दुख से निवृत्ति। और दुख से बचना चाहते हैं तो ये दो बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अहंकार और मन के विकार। ये दोनों हमारे मन में घर बना करके न रहे, इन दोनों को त्यागने का लक्ष्य बना करके रखें। लक्ष्य रहेगा तो निश्चित ही हम सफल होंगे और तभी हम कोई छोटा बड़ा आयोजन भी प्रसन्नता के साथ कर सकेंगे। तो ये दो बातें, अहम का त्याग और मन के विकारों का त्याग, यदि ये हो रहा है बराबर किसी प्रकार से, तो हम सब कल्याण मार्ग में आगे चलते चलेंगे और निश्चित ही ऐसा समय आएगा जब हमारा पूर्ण कल्याण हो जाएगा। इन बातों में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।